स्वरा भास्कर नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव भी उसी तरह से जैसे कभी निकाह से पहले हुआ करता था। जी हाँ, जिस बेबाकी और बोल्डनेस के लिए स्वरा भास्कर जानी जाती थी वो अब बीते जमाने की बात हो गई। अब उन्होंने फहाद अहमद से निकाह कर लिया और पूरी तरह से इस्लाम के रंग में रंग गई। शायद इसीलिए राम को काल्पनिक बताने वाले इन्हें भाने लगे और पैगंबर साहब पर अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो वो अब इन्हें दुश्मन दिखाई देने लगा। लेकिन स्वरा ने जो ये नकाब लगाया था इसे लोगों ने जल्दी उतार भी दिया, क्योंकि मोहतरमा की एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़वा रही है। दरअसल स्वरा के पति फहाद अहमद अणु शक्ति नगर सीट से शरद पवार की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें जिताने की कमान खुद स्वरा भास्कर ने ही संभाली है। ठीक वैसे ही जैसे दो दोस्तों में दारू पीने के बाद बहस होती है कि गाड़ी तो तेरा भाई ही चलाएगा, वैसे ही स्वरा भास्कर भी इस चुनाव में जुटी थी। स्वरा भास्कर की ये तस्वीर देखिए। मौलाना सज्जाद नोमानी कुर्सी पर बैठे हैं, एक बगल स्वरा भास्कर खड़ी हैं, दूसरी बगल पति खड़े हैं। स्वरा ने सर ढका है, फुल स्लीव्स का सूट पहना और बड़े अदब से खड़ी नजर आ रही हैं। तो इसी फोटो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर बमक गए और स्वरा की ये वाली तस्वीर पोस्ट कर पूछ रहे हैं कि क्या दीदी ऐसा कैसे हो गया, क्या से क्या हो गए। देखते देखते एक फिल्म में दीदी के कपड़े लगभग उतर ही गए थे और भी बहुत सारी फोटोज को सोशल मीडिया पर डालकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो महिला कभी इतने खुले विचारों की रही हो वो कैसे आज खुद को छुपाने में लगी है। लोग स्वरा की तकलीफ को समझते हुए कटरीना कैफ से भी तुलना कर रहे हैं। पहली तस्वीर में कटरीना कैफ है जो विकी कौशल से शादी करने के बाद ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की गिरफ्त में आकर एकदम बेडोल लग रही हैं। वहीं स्वरा भास्कर फहाद अहमद से निकाह करके दमक गई। उनके चेहरे से किसी मुगलई खानदान के या रुतबा झलक रहा है। अगर रजिया सुल्ताना की फोटो होती तो शायद वो ऐसी ही दिखती। वहीं इन तस्वीरों के सिलसिले से लगकर लोग दीदी के एक बयान की भी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पति के प्रचार के दौरान दीदी गुस्से से एकदम लाल होकर कहती हैं, हुजूर पाक पैगंबर मोहम्मद की इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हैं ये जरूरी नहीं होता। हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी हो तो आप उस गुस्ताख से हाथ नहीं मिलाते जो मेरे पति के दीन और ईमान पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आपका ईमान कहाँ था जब आपके साथी अनिल राठौड़ ने नीतीश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी जहाँ खड़े होकर आपके नबी को गालियां दे सकता था, तब आपका ईमान कहाँ था। वैसे दीदी के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी CAA के दौरान खूब भड़की थी। दीदी को पता नहीं था कि CAA में लिखा क्या है, लेकिन ज्ञान भरपूर दिया करती थी। और ठीक वैसे ही अब महाराष्ट्र के चुनाव में क्योंकि नीतीश राणे बीजेपी के जो विधायक हैं वो अक्सर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब से स्वरा भास्कर ने निकाह किया है अंतरात्मा में उनकी गंभीर बदलाव आ गए। अब तो खुलकर मैदान मार लिया। प्रचार करते हुए कहती हैं कि तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी, तब आपका ईमान कहाँ था। जब आपके गठबंधन के लोग कह रहे थे कि महायुति की सरकार आएगी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाएंगे, लेकिन भूल गई कि अभी अभी सज्जाद नोमानी से मुलाकात करके आई हैं जो महिलाओं को का कितना सम्मान करते हैं, उनके हक के लिए कितना लड़ते हैं कि महिलाओं का घर से बाहर जाकर उनका शिक्षा लेने में भी इन्हें ऐतराज है। महिलाओं के लिए तालिबान जैसा ये सोच रखते हैं। लड़कियों का अकेले स्कूल जाना इन्हें हराम लगता है, गवारा नहीं। कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं या अपना अखलाक बेच रही हैं। बच्चियों की पढ़ाई की बात नहीं करते, जल्दी शादी की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि बेटियों पर भरोसा ना किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, लोग इन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं और मानते भी हैं और ये तालिबानी ज्ञान देते हैं। स्वरा भास्कर खुद एक लड़की हैं, वो कैसे बच्चियों के बारे में इस तरीके की बात सुन सकती हैं। सज्जाद नुमानी का कहना है कि पढ़ाई लिखाई नहीं लड़कियों को करनी चाहिए बल्कि उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। जल्दी शादी क्या इसलिए कर देनी चाहिए जिससे कि जनसंख्या विस्फोट हो सके, क्योंकि यही सज्जाद नुमानी हैं जो शरद पवार को कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट देते हैं, विधानसभाओं की लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि इन मुस्लिम कैंडिडेट्स को यहाँ उतारिए क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 45% है। उसके बाद महाविकास आघाड़ी को तकरीबन 270 सीटों पर समर्थन का ये ऐलान करते हैं। तो क्या इस तरीके के तालिबानी आदेश देने वाले सज्जाद नोमानी के साथ आखिर कैसे स्वरा भास्कर
खड़ी हो सकती हैं, कैसे उनसे मैडम मुलाकात करती हैं और ज्ञान देती हैं बिल्कुल बानो का, उस इंसान से मिलकर जो वोट जिहाद की पैरवी करता है। ये पद पाए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और करते हैं खुले तौर पर शुद्ध राजनीति महाविकास आघाड़ी के लिए। लेकिन ये राजनीति है बाबू भैया, यहाँ सब कुछ जायज है, लेकिन स्वरा का दोहरा चरित्र कितना जायज है उसका जवाब आप खुद दीजिएगा। अब आगे सुनिए, ये वही स्वरा है जो कंगना को थप्पड़ पड़ने पर कहती हैं थप्पड़ ही तो पड़ा है, जिंदा तो है। तो क्या इनके कलेजे को ठंडक तभी पड़ती जब जिंदा नहीं होती? तो क्या ऐसे में क्या स्वरा को समझ लिया जाए कि आजादी आजादी चिल्लाते गुलाम होना इसे ही कहते हैं? स्वरा भास्कर का आजादी से गुलामी तक का ये सफर, लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। निकाह से पहले और निकाह के बाद, पहले दिखती थी अब छुपाती हैं। खैर दिखाना छुपाना तो मोहतरमा की खुद की पसंद अब भी हो ही सकता है, लेकिन खुद को सेक्युलर जब चिल्लाती थी, क्या तब अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये भी आएगा? और सवाल ये भी है कि क्या सारा जो बदलाव है वो निकाह के बाद ही आया है? सेक्युलर चिल्लाने वाली स्वरा को राम का अपमान नहीं दिखता, कृष्ण का अपमान नहीं दिखता, दरिंदों की भेंट चढ़ती बेटियां नहीं दिखती, जिहादी नहीं दिखते, नोमानी जैसे लोगों के तालिबानी आदेश नहीं दिखते, बेटियों के टुकड़े नहीं दिखते। अगर सब कुछ छोड़ भी दे तो क्या आईने में खुद को नहीं देखती? क्योंकि अगर देखती तो इस इकोसिस्टम के साथ काम करती हुई नजर नहीं आती। तो सेक्युलर का ढोल पीटने वाली स्वरा का ये दूसरा अंदाज आपको कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।